आज आप आ गए जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है सब केपीके में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे। रियासत जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटियाई सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। जी 25 साल पुराना आदमी अगर 5,000 आदमी नहीं लाएगा उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा। कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए या ये किसी एक जगह पे आ जाए और वहाँ से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8,000 आदमी आप केपीके की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि आखिरी जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया, कोई कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कोई यूएस नजर नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें ट्रंप के साथ क्या हुआ। मैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहाँ भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज़ होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा है आप पे डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते, फ़र्क ये है। फिर चैंपियंस क्यों बने हुए? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कभी आप 40 आदमी लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें। मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उनकी जिंदगी को? ठीक है, आपके ऊपर अपने चीज़ों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाए, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाए, मुझे अपना दोस्त बनाए। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन ज़रूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये गुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खित्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड यूएस, मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताएं कि आप खित्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें। क्योंकि आपने जो दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए आप गए थे, अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारे इक्विपमेंट्स लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खित्ते को खतरे में छोड़ दिया। इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए, तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी। वहाँ से भी वायलेंस ऑफ रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करे, ये तमाशा बंद करे मदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियां भी करें कि इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी
10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 25,000 आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई के अंदर। इनको नहीं, सब केपी के हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपी भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास्क वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूं। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामला के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रिजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्जाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्जाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्जाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्जाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रदर मुल्क हमसे दूर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खित्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे ले। हमें दोस्त लेके चले, हमारा सजेशन ले, हमें सजेशन दे, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आगे किसी लॉबीज ने आगे कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें, और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी हमें बता दें, खुल के बताए ना।